हाय दोस्तों, मैं रिजवान आलम। दोस्तों आज मैं बताऊंगा किस तरह से जो है दुबई के प्रिंस ने जवाब दिया उन कट्टरवादी पंथियों को, भक्तों को, जिन्होंने अपने ट्वीट के जरिए विवादित बढ़ा दिया था। और मैं ये भी बताऊंगा किस तरह से उन लोगों की नौकरी खतरे में है। अब जो है सोनू निगम के ऊपर भी काफ़ी चर्चा गर्म है। उनको गिरफ्तारी के लेकर हैशटैग चल रहा है ट्विटर में। ट्विटर की वजह से दोस्तों, जिस तरह से भक्तों यहाँ पर कर रहे थे, वो समझ रहा था कि यहाँ भी इंडिया है, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से दुबई की प्रिंसेस राजकुमारी ने अपना जवाब दिया है कि इस तरह से अगर ट्वीट कोई भी करता है तो उनसे वसूली की जाएगी, जुर्माना, या तो उनको देश छोड़ने से मजबूर किया जाएगा। वहीं दुबई से प्रिंस ने ट्वीट में अपना एक एनडीटीवी को बताते हुए कहा कि हम महात्मा गांधी जिस तरह से अहिंसा का पाठ करते थे, उस तरह से चाहते हैं। हिंदुस्तान हमारा दोस्त है मोदी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है दोस्ती के नाते पूरा गलत फ़ायदा उठाते। हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा, हम चाहते हैं उनको। और जो भी हिंदुस्तानी रहते हैं यहाँ पे फ्री में नहीं रहते हैं। ये भी कहा है कि जो भी हिंदुस्तानी यहाँ आते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, फ्री में नहीं रहते, क्योंकि अपने ट्वीट के जरिए विवादों में फंस गया था। दोस्तों पूरा इस्लामिक मुल्क का भी जो ओवैसी संगठन है, उसके जरिए भी भारत सरकार को ट्वीट करके कहा था कि अपने मुसलमानों की खुद रक्षा करे। तभी उसके बाद फिर मोदी सरकार ने जवाब दिया था। आपको मालूम हुई होगा कि कोरोना वायरस कोई जात या धर्म नहीं देखता है, किसी को भी हो सकता है। इस तरह से राजकुमारी ने फिर सौरभ उपाध्याय लड़के पर कार्रवाई की, तो सौरभ उपाध्याय ने अपना ट्वीट ही बदल दिया। और उसके बाद सोनू निगम जो है अपना ट्वीट जो है डीएक्टिवेट कर दिया है। दोस्तों मैं बता दूं, सोनू निगम जो है इस तरह से अजान को लेकर पाबंदी लगाने की बात की थी हिंदुस्तान में 2017 में ही। दोस्तों वो ट्वीट अब जो है रीट्वीट की स्क्रीनशॉट लेकर सऊदी में हैशटैग चल रहा है, पुलिस को गिरफ्तार करो इसको, पुलिस को हैशटैग कर रहा है। लेकिन जिस तरह से लगभग दुबई में फंसे हुए हैं सोनू निगम, उसको लेकर ये अपडेट है कि अपना ट्विटर डीएक्टिवेट कर लिया है, फेसबुक व्हाट्सअप जो भी है सारा वो अपना डीएक्टिवेट कर दिया है। दोस्तों इस तरह से डर गए हैं सोनू निगम, जो हिंदुस्तान में बोलते थे हमें अजान सही नहीं लगता है। दोस्तों सारे मुस्लिम देश अब जो है समझ चुका है किस तरह से हिंदू मुसलमान करने वालों को एक भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम बहुत इंसान जानते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन एक दो इंसानों की वजह से हर किसी का नौकरी में खतरा पैदा होता है। तो इस तरह से वफागरी जो है करके, अगर उसी का मिट्टी में रह के वहीं से अगर गाली दीजिएगा इस्लाम को लेकर, किसी का भी हो, तो आपको बर्दाश्त होगा? आप ही बताइए, अगर हिंदुस्तान में कोई इंसान रहता है, हिंदुस्तान को ये गाली देगा, तो हिंदुस्तान की सरकार उसे बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। दोस्तों उसी तरह समझिए आप लोग, इस भक्त को बातों में मत आइए। भक्त जो है ना, भक्तों को ही तो वार तो लग गई है, क्योंकि लगभग 2-3 आदमी की नौकरी से भी निकाल दिया गया है दोस्तों। क्योंकि दुबई के प्रिंस खुद ने कहा है इस तरह से बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दोस्तों। और वहाँ पे राजकुमार जो है, एक प्रिंस ने ये भी जारी किया एक ट्विटर हैंडल अकाउंट कि अगर किसी के साथ गलत ट्वीट या कोई करता है तो इस ट्वीट में डाले और मैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करूँगा। क्योंकि जिस तरह से देश का माहौल इंडिया में बना था और भोपी मीडिया, चाटुकरी दलाल, पत्रकार एक ही तरफ के माहौल बना रहा था हिंदू मुसलमान का, उसका जवाब करारा मिला है भारत को। क्योंकि भारत में जिस तरह से ट्वीट कर कहा जो कि भारत की मुसलमान रक्षा करे, तो वहीं मुख्तार नकवी ने कहा कि भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। दोस्तों स्वर्ग कैसा है आप बताइए? हमें तो बिल्कुल ही मुसलमान भारतों के लिए स्वर्ग नहीं नज़र आ रहा। पहले था, अब तो लग रहा है स्वर्ग किसी, तो वो जरूर बताए। दोस्तों वहीं जो है, जब मोदी सरकार कहते हैं जात धर्म नहीं होता है, तो फिर क्यों नहीं उन मीडिया वालों को भी जवाब दे देते कि ये जात धर्म नहीं देखता है, आप लोग क्यों इस तरह से जात फैला रहे हैं? दोस्तों यही बात जो है सऊदी अरब में पहुंच गया, और जो दुबई, यूएई, हर देश के प्रिंस ने इस बात को उठाया, चर्चा में है कि जिस तरह से एक तरफा चलाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ, जमातियों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ गलत बोल दिया है। वहीं सऊदी ये क्या कहता है, सौरभ उपाध्याय नाम लड़का था जो वो ट्वीट किया था विवादित ट्वीट, जिन्होंने वो अपना ट्वीट डर से डीएक्टिवेट कर लिया है। दोस्तों मैं बता दूं, सऊदी दुबई में फंसे हुए हैं सोनू निगम, जो कि लगभग ये लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस के रह गए थे। सोनू निगम बहुत अच्छे गायकार हैं, लेकिन इस तरह से वो 2017 में बयान दिया था, वो बयान अभी
हैशटैग हो जाए, ट्विटर में चल रहा है कि इनको गिरफ्तार करो। और वहीं दुबई का प्रिंस ने यह भी कहा है कि किसी से भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। हमारे देश में भेदभाव से नहीं होता है काम। यहाँ बिल्कुल सबको एक नज़र से देखा जाता है, चाहे कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, सबकी इलाज होता है बढ़िया हॉस्पिटलों में। लेकिन वहीं भारत को कहा है कि जिस तरह से भारत में किया जाता है हम वैसे नहीं करते हैं, बिल्कुल सबको एक नज़र से देखते हैं और एक कानून सभी के लिए है। दोस्तों, इन भक्तों को करारा जवाब मिल गया है, क्योंकि भक्तों ने ट्विटर हैंडल पर बहुत हाई स्ट्राइक चलाया था। भक्तों को काफ़ी हद तक परेशानी बढ़ गई है। दोस्तों, आप लोग ऐसा ना करें कि आपकी परेशानी बढ़ जाए, क्योंकि आप लोग पैसे कमाना चाहते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में अपना नौकरी ना खोइए, क्योंकि पैसे ज़्यादा कमाने जाते हैं, इसीलिए तो इंडिया से बाहर जाते हैं। 2-4 पैसे कमाइए, घर भेजिए, ना कि किसी पोस्ट विवादित पोस्ट डालिए जिसकी वजह से आपको आने में मजबूर कर दिया जाएगा। दोस्तों, यही बात। शुक्रिया।